जुलाई 2024 अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी केस में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी राहत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट 6-3 की मेजॉरिटी से ट्रंप को इस केस में पार्शियल इम्यूनिटी दे देता है। एक तरह से ट्रंप की बहुत बड़ी जीत। और फिर सुप्रीम कोर्ट और फेडरल सिस्टम को हमेशा टारगेट करने वाले, उनका मजाक उड़ाने वाले ट्रंप उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ने लग जाते हैं। इस जीत को बिग विन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। विरोधियों के लिए गंदे लफ्जों का इस्तेमाल करना उनके लिए कोई नया नहीं है। अब वो अपने खिलाफ केस लड़ने वाले वकील को टारगेट करते हैं। ट्रुथ सोशल पर लिखते हैं, नील कात्याल एंड अदर ओबामा's लॉयर्स आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय आवर जस्टिस सिस्टम। यानी नील कात्याल और उनके जैसे ओबामा के दूसरे वकील जस्टिस सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। नील कात्याल एक देसी नाम, अमेरिका के टॉप वकीलों में से एक, जो सालों से ट्रंप के खिलाफ लड़ रहा है। और इस बार उसने ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी की सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ा दी है। उसे गैर कानूनी साबित कर रद्द करवा दिया है। दरअसल 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के जिस टैरिफ को गैर कानूनी बताते हुए रद्द किया, उस केस को यही नील कात्याल लड़ रहे थे। ट्रंप और नील कात्याल के बीच की लड़ाई आज की नहीं है। नील सालों से ट्रंप की पॉलिसी और उनके एक्ट को कोर्ट में चुनौती देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें बड़ी जीत मिली है। इस वीडियो में बात इन्हीं नील कात्याल की। नील कात्याल कौन है? भारतीय मूल का यह शख्स अमेरिका में इतना बड़ा वकील कैसे बन गया? कैसे अमेरिकी सुरक्षा विभाग के बड़े पदों तक पहुंचा? कैसे अमेरिकी सरकार के खिलाफ बिन लादेन के ड्राइवर का केस लड़कर रातों रात पॉपुलर हो गया? और अब कैसे इस भारतीय मूल के वकील ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है? ट्रंप के खिलाफ कितने केस लड़ चुका है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहले नील कात्याल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर इनके अमेरिकी करियर और ट्रंप के खिलाफ इनकी लड़ाई के बारे में बात करेंगे। नील कात्याल के माँ बाप भारतीय हैं। पिता इंजीनियर थे, माँ बाल रोग विशेषज्ञ। दोनों अच्छे करियर की तलाश में अमेरिका जाकर बस गए। 1970 में कात्याल दंपति को एक बेटा हुआ, नील। नील ने लॉ के क्षेत्र में करियर बनाया। ये लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज रहे स्टीफन ब्रेयर के यहाँ क्लर्क के तौर पर काम करने लगा। उस दौरान राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन फ्री लीगल सपोर्ट सिस्टम के विस्तार के लिए काम कर रहे थे। नील ने भी इस प्रोजेक्ट में फ्री में काम किया। यहां से आगे नील एकेडमिक्स के क्षेत्र में चले गए और अगले 2 दशक तक जॉर्ज टाउन लॉ यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी के तौर पर काम किया। हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर भी लेक्चर्स देने जाते थे। सरकारी स्तर पर भी नील काफी एक्टिव रहे। 1998-99 में नील ने जस्टिस डिपार्टमेंट में भी काम किया। पहले उप अटॉर्नी जनरल ऑफिस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे, फिर उप अटॉर्नी जनरल के विशेष सलाहकार के तौर पर काम किया। बराक ओबामा के पहले कार्यकाल के दौरान 2009 से 2011 तक एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल भी बने। साल 2011 और 2014 में अमेरिका के चीफ जस्टिस ने फेडरल अपीलेट रूल्स के एडवाइजरी कमेटी का इन्हें 2 बार सदस्य नियुक्त किया। लगे हाथों यहां आपको नील के करियर से जुड़े कुछ बड़े केसेस भी बता देते हैं। नील का एकेडमिक्स और सरकारी करियर तो तगड़ा ही है, लेकिन उनका वकालत का करियर भी काफी मजबूत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में करीब 54 से ज्यादा केस लड़े हैं, जो कि अमेरिकी वकीलों के लिए एक बड़ा और अच्छा करियर माना जाता है। फोर्ब्स ने 2024 और 2025 दोनों सालों में उन्हें अमेरिका के टॉप 200 वकील्स की लिस्ट में शामिल किया था। नील को डेमोक्रेट सपोर्टर वकील के तौर पर जाना जाता है। नील ने अपने करियर के ज्यादातर बड़े केस डेमोक्रेट्स के बिहाफ से लड़े हैं। जब जब डेमोक्रेट्स की सरकार अमेरिका में रही है, तब तब नील ने बड़े सरकारी पदों पर काम किया है। WVRA वोटिंग राइट्स एक्ट से जुड़े केस में भी नील ने ओबामा प्रशासन का बचाव किया था। दरअसल 1965 का ये एक्ट अफ्रीकी अमेरिकी और अल्पसंख्यकों के वोटिंग राइट्स की सुरक्षा के लिए है, जिसमें वोटिंग सिस्टम बदलने के लिए फेडरल के अप्रूवल को मैंडेटरी बताया गया है। लेकिन टेक्सास राज्य के एक यूटिलिटी डिस्ट्रिक्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी। 29 अप्रैल 2009 को नील ने सुप्रीम कोर्ट में ओबामा प्रशासन की ओर से ओरल आर्ग्यूमेंट पेश किया था। नस्ली भेदभाव की दलील देते हुए इस कानून की रक्षा की थी। 22 जून 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने ओबामा प्रशासन के पक्ष में फैसला देते हुए वोटिंग राइट एक्ट की संवैधानिकता को अपहोल्ड कर दिया, यानी इसे रद्द करने से मना कर दिया। एक हिसाब से देखें तो रिपब्लिकन के खिलाफ नील की यहीं से लड़ाई शुरू हो गई थी। टेक्सास एक तरह से रिपब्लिकन स्टेट है। यहाँ रिपब्लिकन सपोर्टर सबसे
से ज्यादा है। ओबामा डेमोक्रेट्स की ओर से उसी वक्त राष्ट्रपति बने थे जो अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, और टेक्सास ने अश्वेतों से जुड़े वोटिंग राइट्स को ही चुनौती दी थी, जिसकी नील ने रक्षा की थी। मई 2009 में नील को एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल बना दिया गया था। 2010 में ओबामा ने ACA अफोर्डेबल केयर एक्ट पास किया, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा कानून था। इसमें एक इंडिविजुअल मैंडेट शामिल किया गया था, जो कि लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने या पेनल्टी देने के लिए बाध्य करता था। अमेरिका के कई स्टेट और कई ग्रुप्स ने इस एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस केस में भी नील कात्याल ने एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल के तौर पर ओबामा प्रशासन का कोर्ट में पक्ष रखा। 29 जून 2011 को भी इसमें ओबामा प्रशासन की जीत हुई। 5-4 के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने ACA को अपहोल्ड कर दिया। इसके अलावा भी नील ने अमेरिकी इतिहास में कई उल्लेखनीय काम किए हैं, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए जापानियों के आधिकारिक तौर पर माफी मांगना। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद 19 फरवरी 2042 को अमेरिकी राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए करीब 1,20,000 जापानी, इतालवी और कई दूसरे मूल के अमेरिकियों को कैद करने के आदेश जारी कर दिए थे। इन्हें इंटरमेंट कैंप्स में नजरबंद कर दिया गया था। मई 2011 में नील कात्याल ने एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल रहते हुए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से कन्फेशन ऑफ एरर जारी किया और अमेरिकी सरकार की इस गलती के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। इसके अलावा एक केस बिन लादेन के ड्राइवर का भी लड़ा गया था, जिसको लेकर उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली। 9/11 के बाद अमेरिका ने क्यूबा में मौजूद अपने नेवल बेस ग्वांतानामो बे में बहुत से आतंकियों को कैद कर रखा था। इनके खिलाफ केस चलाने के लिए जॉर्ज बुश प्रशासन ने कई सारे मिलिट्री कमीशंस बनाए थे, जो बेस पर ही इन कैदियों के ऊपर केस चलाते थे। ऐसा ही ट्रायल उसामा बिन लादेन के ड्राइवर रहे सलीम अहमद हमदान के खिलाफ भी शुरू किया गया, जिसे 2001 में अफगानिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और ग्वांतानामो में कैद किया गया था। लेकिन हमदान ने इसके खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में हीबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की, यानी कि उसने मानवाधिकार का हवाला दिया और मिलिट्री कमीशन से अलग नॉर्मल केस उस पर चलाए जाने की अपील की। हमदान की ओर से नील कात्याल ने ही केस लड़ा। नील ने नेवल बेस में मिलिट्री कमीशन द्वारा चलाए जा रहे ट्रायल को जिनेवा कन्वेंशन में जंग के कैदियों को मिले अधिकार और यूनिफॉर्म कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस का उल्लंघन बताया। 28 मार्च 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मिलिट्री कमीशन को गैर कानूनी बताया और 2008 में हमदान को रिहा कर दिया गया। नील कात्याल के करियर में ऐसे कई बड़े केस सामने आए हैं। अब बात ट्रंप के साथ हुए उनके टकरावों की। ट्रंप के साथ नील कात्याल का पहला सीधा टकराव साल 2017 में हुआ था, जब ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रैवल बैन एक्ट जारी किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील देते हुए ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के लोगों पर अमेरिका ने ट्रैवल बैन लगा दिया था। बाद में इसके 2 और वर्जन ट्रंप ने जारी किए, जिसमें पहले इराक को हटाया गया, फिर चाड, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला जैसे देश को इस ट्रैवल बैन लिस्ट में जोड़ दिया गया। 6 मार्च 2017 को इसके दूसरे वर्जन जारी होने के बाद 15 मार्च को हवाई स्टेट ने इस एक्ट को होनोलुलु फेडरल कोर्ट में चुनौती दे दी थी। हवाई स्टेट की ओर से नील कात्याल ने ही ये केस लड़ा था। 26 जून 2017 में इस केस में फाइनल फैसला आया। नील कात्याल हालांकि इसमें हार गए थे, हालांकि बाइडेन प्रशासन ने बाद में इस एक्ट को रद्द कर दिया था। ट्रंप के खिलाफ नील कात्याल का यह पहला केस था जो वो हार गए थे। ट्रंप और नील कात्याल दूसरी बार आमने सामने आए इम्पीचमेंट के मामले में। 2019 में ट्रंप के पहले इम्पीचमेंट के दौरान नील ने इम्पीच द केस अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप के नाम से बाकायदा एक किताब छाप दी, जिसमें ट्रंप को हाई क्राइम्स का दोषी उन्होंने बताया था। यह किताब बेस्ट सेलर बनी। 2021 में ट्रंप के दूसरे इम्पीचमेंट के दौरान भी नील मीडिया के सामने ट्रंप के खिलाफ खूब मुखर रहे। उन्हें एंटी ट्रंप का लेबल दे दिया गया था। ट्रंप ने उस वक्त नील को ओबामा हैक की संज्ञा देते हुए अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा था, "These lawyers are part of the deep state trying to impeach me unfairly." साल 2023 में जब ट्रंप के खिलाफ प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी केस शुरू हुआ, तब नील कात्याल ने यह केस तो नहीं लड़ा, लेकिन केस के लिए अमिकस ब्रीफ उन्होंने ही फाइल किया था। यानी कि वो सारे दस्तावेज कोर्ट को नील नहीं दिए थे, जिसमें केस के जुड़े सारे साक्ष्य, उसके सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ, विशेषज्ञों की राय शामिल होती है। इन दस्तावेज से कोर्ट को उस केस को समझने में मदद मिलती है। हालांकि इस बार भी ट्रंप की जीत हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले से ट्रंप को पार्शियल इम्यूनिटी दे दी थी। इसके बाद ट्रंप ने एक बार फिर नील पर निशाना साधा। ट्रुथ सोशल पर लिखा, नील कात्याल एंड अदर ओबामा लॉयर्स आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अवर जस्टिस सिस्टम। लेकिन इस बार टैरिफ के मामले में ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है और नील कात्याल को बड़ी जीत मिली है। ट्रंप ने IEEPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 का इस्तेमाल करते हुए देशों पर टैरिफ थोपा था, जैसे कि भारत पर भी थोपा गया। इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर तुरंत आदेश जारी कर सकता है और कांग्रेस को दरकिनार कर सकता है। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है। ट्रंप के इस टैरिफ को कोर्ट में चुनौती दी गई। पहला फैसला निचली अदालत ने अगस्त 2025 में ही सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप के लगाए ज्यादातर टैरिफ गैर कानूनी है, लेकिन कोर्ट उसे रद्द नहीं करता है, जिसके खिलाफ व्हाइट हाउस ने सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत के इस फैसले को पलटने की मांग कर दी थी, क्योंकि निचली अदालत ने टैरिफ को गैर कानूनी कहा था। यही नील कात्याल की एंट्री होती है। नील कात्याल ने विपक्ष के तौर पर इस केस को लड़ा और 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 की बहुमत से ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया, जिसके बाद नील ने सेलिब्रेट करते हुए कहा था कि आज जो हुआ वो अमेरिकी सिस्टम की सबसे अच्छी बात में से एक है। एक अप्रवासी का बेटा कोर्ट में जाकर छोटे व्यापारियों की ओर से यह कह सका कि देखो, यह राष्ट्रपति गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने एक बार फिर 15% के वैश्विक टैरिफ का ऐलान कर दिया है। टैरिफ लागू होने के बाद अब तक अमेरिकी सरकार ने टैरिफ से जो सैकड़ों करोड़ रुपए दूसरे देशों से वसूले हैं, उन देशों को वापस करने होंगे या नहीं, इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। इस फैसले को निचली अदालत के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन नील कात्याल की इस जीत ने उन्हें एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। एक प्रवासी भारतीय दंपति का बेटा जो अमेरिकी लीगल सिस्टम के आगे की लाइन में खड़े होकर काम कर रहा है, जिसकी वकालत की धार ने अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को गैर कानूनी साबित कर रद्द करवा दिया है। नील कात्याल पर दी हमारी यह जानकारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।